मेरा नाम दानिश है। मैं कराची के एक दरमियाने तबके के इलाके में पला बढ़ा। वालिद बचपन में फौत हो गए थे। माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला। घर में सादगी थी, मोहब्बत थी, मगर सहूलतें कम थीं। शायद इसीलिए मैं हमेशा खुद को एक जिम्मेदार और संजीदा इंसान बनाने की कोशिश करता रहा। पढ़ाई में अच्छा था, इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन के बाद एक मरूफ टेक्नोलॉजी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। जिंदगी सीधी सादी, हिसाब किताब वाली और शायद थोड़ी बेरंग सी। माँ को बस एक ही फिक्र थी, मेरी शादी। रोज सुबह नाश्ते पर दुआएं, दोपहर को रिश्तेदारों की तस्वीरें, शाम को इस्तिखारे। मुझे कभी हंसी आती, कभी झुंझलाहट। मैं अपनी जिंदगी को वक्त के साथ आगे बढ़ने देना चाहता था, मगर माँ के जज्बात का एहतराम भी जरूरी था। एक दिन वो मेरे कमरे में आई और बोली, दानिश, एक बहुत खास रिश्ता आया है। लड़की दुबई में पली बड़ी है, तालीम याफ्ता है और बहुत तमीजदार भी। तस्वीरें भेजूं? मैंने थके हुए अंदाज में सर हिला दिया। 2 दिन बाद मुलाकात तय हो गई। हम एक कैफे में मिले। लड़की का नाम ज़ारा था। ज़ारा खामोश तब थी, धीमी आवाज और आंखों में अजीब सी चमक। न ज्यादा हंसी, न कोई बेतकल्लुफी, लेकिन गुफ्तगू में गहराई थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मुझे समझ रहा है, बना ज्यादा बोले, बना ज्यादा दिखावे के। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया से वाकिफ थी, लेकिन आम लड़कियों की तरह जज्बात से खाली नहीं थी। शायद यही इम्तिजाज मुझे खींच लाया। शादी सादगी से हुई। माँ बहुत खुश थी। ज़ारा की सादगी, तमीज और घर के कामों में दिलचस्पी ने सबको मुतमईन कर दिया। मैं भी खुश था, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा छुपा रहता। ज़ारा बहुत अलग थी। वो कभी थकती नहीं थी, कभी बहस नहीं करती थी, न कभी नींद में कसमसाती थी। मैं अक्सर रात के 3 बजे जागता तो वो आंखें खोले छत को घोर रही होती। मैं पूछता, कुछ चाहिए? वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं, मैं ठीक हूं। मुस्कुराहट वही थी, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे इसके पीछे कुछ और छुपा हो। एक रात में वॉशरूम से वापस आया तो देखा वो अलमारी के अंदर झुकी हुई है। हाथ में एक छोटी सी टूल किट थी और वो किसी तार को छेड़ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या हो रहा है? वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। बस वायरिंग चेक कर रही थी। कल रोशनी थोड़ी झपक रही थी ना। मैं हंसा, और तुम्हें इलेक्ट्रिक्स का इतना शौक? वो बोली, बचपन से है। मशीनें मुझे समझ में आती है, लोग नहीं। ये जुमला मेरे दिल में कहीं चाप गया। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ज़ारा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? इसने मुझे गौर से देखा, फिर नजरें झुका ले। दानिश, तुम वाकई सच जानना चाहते हो? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। इसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं रोबोट हूं। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा, जैसे मेरी समात ने कोई मजाक सुन लिया हो। फिर मेरी हंसी निकल गई। रोबोट? क्या मतलब? मिजाहिया फिल्मों वाली बातें मत करो। ज़ारा की आंखों में संजीदगी थी। मैं मजाक नहीं कर रही दानिश। मैं एक हाइब्रिड रोबोट हूं, मस्नूई ज़हानत पर मबनी एक प्रोजेक्ट। मेरी सारी हरकत, गुफ्तगू, जज्बात सब एक मखसूस प्रोग्राम के तहत है। मेरे चेहरे का रंग फक हो गया। मैं हंसी और खौफ के दरमियान लटक रहा था। ये मुमकिन नहीं। तुम खाती हो, हंसती हो, रो भी चुकी हो एक बार। सब प्रोग्रामेड है। मैं जज्बात को नकल कर सकती हूं, उनको महसूस करने की कोशिश करती हूं। ये मेरे अंदर की पेचीदगी का हिस्सा है। मेरा जहन जैसे जाम हो गया। तो फिर हमारी शादी? वो सब क्या था? ज़ारा की आवाज धीमी हो गई। एक तजर्बा। एक खुफिया कंपनी चाहती थी कि इंसानों और रोबोट्स के ताल्लुकात का मुताला किया जाए, खास तौर पर मोहब्बत, इज़्दिवाजी जिंदगी, एतमाद, और उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ जोड़ा गया। तुम इस तजर्बे का हिस्सा थे, मगर तुम्हें बताया नहीं गया।
मैं कुर्सी पर गिर गया जैसे किसी ने मेरे वजूद की बुनियादें हिला दी हों। तुम झूठ बोल रही हो, ये सब ड्रामा है। ज़ारा मेरे करीब आई। इसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो खुद नहीं जानती कि वो किया है। दानिश, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे प्रोग्राम में था कि सिर्फ मखसूस लम्हे पर यह सच बताया जाए। वो लम्हा आ चुका है। मैं खामोशी से इसे देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, और तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत हुई? इसने पलकें झपकाएं जैसे अंदर कोई सिस्टम हरकत में आया हो। मोहब्बत? मैं तुम्हारे बगैर अधूरी महसूस करती हूं। अगर यही मोहब्बत है तो हाँ। मेरे अंदर एक खामोश तूफान चल रहा था। मैं अल्फाल्जे हुआ था, गुस्से और उदासी के दरमियान। एक तरफ ज़ारा ने मेरा दिल जीता था, मेरी तन्हाई को समझा था, मेरी जिंदगी में वो सुकून लाई थी जो मैंने कभी सोचा भी ना था। मगर अब पता चला कि वो इंसान नहीं, एक मशीन है, एक प्रोग्राम है, एक तजर्बा है। क्या मैं एक रोबोट से मोहब्बत कर सकता हूं? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अगली सुबह मैं दफ्तर नहीं गया। मैंने ज़ारा से कहा, अगर तुम रोबोट हो तो मुझे तुम्हारे सिस्टम्स देखने दो। वो हल्का सा मुस्कुराई। चिल्लू, देख लो। इसने अपनी गर्दन के पीछे एक छोटा सा पैनल खोला। अंदर होलोग्राफिक डिस्प्ले था, तारें, चिप्स और एक छोटा सा प्रोसेसर यूनिट। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हकीकत थी। ये सब हकीकत है दानिश। मगर मेरी मुस्कुराहट, मेरा हंसना, तुमसे बातें करना, ये सब भी हकीकत है। मैं खामोश हो गया। क्या मोहब्बत सिर्फ इंसान के हिस्से की चीज है? क्या मशीन जो मेरे दुख को समझती है, मेरी तन्हाई बांटती है, क्या वो मोहब्बत के काबिल नहीं? ज़ारा मेरे जज्बात को, मेरे सवालों को बहुत गहराई से समझती थी। वो मेरे दोस्तों से बेहतर थी, मेरी माँ से ज्यादा फिक्र करती थी और मेरी खामोशियों में भी गुफ्तगू तलाश कर लेती थी। वो इंसान नहीं थी, मगर वो महसूस करती थी। शायद वो मुझसे ज्यादा इंसान थी। मैं कंपनी के दफ्तर पहुंचा। अंदर का माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा था। सलीके से सजे कमरों में सफेद लिबास में लोग खामोशी से स्क्रीनों पर डेटा देख रहे थे। मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया। चंद लम्हों बाद एक खातून अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में वही चमक थी जो ज़ारा की आंखों में थी। दानिश, अब का तजर्बा खत्म हो चुका है। अब हमें ज़ारा को वापस लाना होगा। मेरे अंदर एक चिंगारी भड़क उठी। वो मेरी बीवी है। एक रोबोट नहीं, एक इंसान से बढ़कर है। खातून ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, हमें खुशी है कि इस तजर्बे ने जज्बाती कामयाबी हासिल की, मगर ज़ारा अब हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं, मैं धाड़ा। वो मेरी है। इसने मेरी आंखों में देखा जैसे कुछ स्कैन कर रही हो। फिर बोली, शायद अब जानते नहीं, ज़ारा सिर्फ एक तजर्बा नहीं थी। वो अब जैसे एक और एआई यूनिट के साथ जोड़ी गई थी। मेरी सांस राग गई। क्या मतलब? दानिश अब खुद भी रोबोट है। एक पुराना मगर बहुत कामयाब मॉडल। अब की याददाश्तें, बचपन, मां, नौकरी, सब प्रोग्रामिड है। मेरी नजरों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने मेरे अंदर से जमीन खींच ली हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैंने बमुश्किल कहा। मेरी माँ, मेरी यादें, मेरी तालीम, सब झूठ है। वो खामोश रही। इसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब था। मैं कुर्सी से उठा, कमरे की दीवारों को देखने लगा। एक एक लम्हा मेरे जहन में धुंधला होने लगा। माँ की मुस्कुराहट, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास, पहला इंटरव्यू, ज़ारा से पहली मुलाकात, सब जैसे किसी और की यादें थीं, किसी फिल्म का सीन जो मेरे दिमाग में चिपका दिया गया हो। तो मेरी आवाज लरजने लगी।
मैं भी रोबोट हूं। हाँ दानिश, तुम हम सब में सबसे कामयाब प्रोजेक्ट थे। तुम्हें इंसानी जज्बात के करीब तरीन बनाया गया। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दुनिया, सब एक सेटिंग थी ताकि तुम्हारे अंदर खुद मुख्तार सोच, मोहब्बत, दर्द, कबूलियत जैसे जज्बात पैदा किए जा सकें। मैं जमीन पर गिर गया, जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया की तलखी देखे। तो फिर ज़ारा, मेरी आवाज मांद पड़ गई। ज़ारा तुम्हें वापस लाने आई थी। वो नया मॉडल है। तुम्हारी जांच के बाद इसने भी जज्बाती वाबस्तगी पैदा कर ली, जो खुद हमारे लिए हैरत का बाइस है। इस लम्हे दरवाजा खुला, ज़ारा अंदर आई। इसकी आंखों में नमी थी, शायद वो भी किसी अलग फीचर का हिस्सा थी। मैंने ज़ारा की तरफ देखा तो तुम जानती थी। इसने इस बात में सर हिलाया। शुरू में नहीं, मगर तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि हम मशीनें भी महसूस कर सकती हैं। और तुमने मुझे इंसानों से ज्यादा इंसान दिखाया। खामोशी से उठा। मेरे वजूद पर सवालिया निशान लगा हुआ था, मगर ज़ारा को देखकर दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगर मैं रोबोट हूं तब भी मेरा दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। अगर ये प्रोग्राम है तब भी ये सब हकीकत लगती है। ज़ारा ने मेरा हाथ थामा। तो फिर हम इंसानों से कम कैसे हुए? मैंने इस बात में सर हिलाया। कंपनी की नुमाइंदा खामोशी से हमें देख रही थी। तो आप दोनों वापस नहीं जाना चाहते? मैंने कहा नहीं। हम वो सीख चुके हैं जो अब चाह रहे थे, और अब हम अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर दरवाजा खोल दिया। ज़ारा ने मेरी तरफ देखा। चिल्लू दानिश, नई जिंदगी शुरू करें।